देखो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मेरे को तो नहीं पता क्योंकि वो n है, ठीक है। फर्स्ट टर्म मुझे पता a है, तो मैं इसके यहाँ पे 2 × 1, इसमें ना कुछ ना सिंबल्स बने हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज मैं क्या शुरू करने वाला हूं, आज मैं शुरू कर रहा हूं बीकॉम ऑनर्स का लिमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था कि ना सर आप थोड़ी सी वीडियोस अगर आप कर सकते हो तो बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर भी थोड़ी सी वीडियोस बना दो। अब आपका एग्ज़ाम जो है वो है संडे को, जो अपकमिंग संडे है, तो एक हफ्ते तक आपको पूरी रेगुलर वीडियो मिलेंगी। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई 1 घंटे की वीडियो बनानी है, 2 घंटे की वीडियो बनानी है, तो मैं बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या है, रेगुलर के साथ देखना है और मुझे बताना इस वीडियो के अंदर कमेंट करके कि ना सर आपको कितना कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में आएगा, मुझे इस वीडियो में रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मैं इस पूरा हफ्ता आपको बढ़िया पढ़ा दूंगा, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो मार्क्स हैं, आपके स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप मेरी फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हो, वैसे अभी बहुत छोटी फैमिली है मेरी, तो यूट्यूब फैमिली मतलब, तो यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक्स। अब देखो, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू, वैसे चलो ठीक है। अब देखो लिमिट समझते हैं। ये ना क्लास 11th का टॉपिक है लिमिट। थोड़ा इसको समझना। लिमिट का मतलब क्या होता है कि सर आपकी कितनी लिमिट, ठीक है। लिमिट जैसे कि आपने किसी के मुंह से ये भी सुना होगा कि ना आपको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, दिस काइंड ऑफ, है ना। तो लिमिट क्या होती है थोड़ा समझते हैं इसको। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा कि जिसमें आपको समझ में आ जाए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। तो लिमिट का मतलब होता है, जैसे मैं इसको ना एक ग्राफिकली बताता हूँ आपको समझना। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, एक ग्राफ ये है मेरे पास, ठीक है। अब लिमिट क्या कहता है, लिमिट कहता है कि ना सर इसकी ग्राफ की, मतलब अगर मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखूँ, ये मेरे पास ए है, ठीक है। तो मैं इसके तरफ, मतलब कि इस पे मैं कहाँ से पहुँच रहा हूँ, पहले तो ये समझो, ठीक है। ए तक मैं, ए पे मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, या तो मैं इस साइड से आ सकता हूँ ए पर, और एक इस साइड पे आ सकता हूँ। ये दो ही मेरे पास तरीके हैं ए तक पहुँचने के। और अगर मैं इधर से आ रहा हूँ या इधर से आ रहा हूँ, तो ए तक बस यही 2 मेथड है मेरे पास पहुँचने के, ठीक है। तो क्लास 11th में जिनके पास मैथमेटिक्स होगी, तो उन्होंने क्या करा होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं 11th-12th में RHL और LHL इनको इक्वल करते हैं, ठीक है। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट को हम बनाते हैं, लिमिट ऐसे इसकी होती है, या फिर LT करके बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर जो x की वैल्यू है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यू a पर अप्रोच कर रही है, मतलब a पर पहुंच रही है, लेकिन a पर पहुंची नहीं है। थोड़ा इस पे गौर करना आप, a तक पहुंच रही है लेकिन a तक पहुंची नहीं है वो। तो इसका मतलब क्या होता है कि x टेंड्स टू a, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो ये वाला साइन है, इसको बोलते हैं हम टेंड्स टू बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, अप्रोचेस टू ए। ये सिंपल सा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो हम क्या चेक करते हैं इसके अंदर कि सर ग्राफ ए पर कहीं पर ब्रेक तो नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब ए पर कहीं ग्राफ ब्रेक तो नहीं कर रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट इसका नेबरहुड लेते हैं और इसका नेबरहुड लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। हम क्या करते थे 11th-12th में, हम जैसे हमें LHL निकालना होता था, तो LHL को हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव। ये नेगेटिव का साइन क्या मुझे दर्शाता था, नेगेटिव का साइन ये सब दर्शाता था कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, और मेरे को 0 तक पहुंचना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इधर पहुंचूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से इधर आऊंगा, और राइट हैंड साइड का मतलब मैं इधर से आऊंगा, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ना सर आप 0 से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे ना, इस तक पहुंच रहे हो, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू 0 से कम होगी या बड़ी होगी, ठीक है, 0 से कम होगी। तो इसका मतलब ए जो है लिमिट ए तक पहुंच रहा है, लेकिन उससे हल्की सी दूर है हम, ये दर्शाता है ये, ठीक है। तो इसमें fx निकालते थे। और RHL के लिए क्या करते थे हम, RHL के लिए करते थे लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता लगता था कि सर अब 0 से हल्का पॉजिटिव अगर मैं आगे आ जाऊं इधर, तो इधर की साइड से आ रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट यहीं रुक गया। तो इसमें क्या करते थे, 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू है,
RHL का मतलब, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो LHL का मतलब मेरे पास क्या होता था, LHL हम कैसे निकालते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देते थे और f a माइनस h, जो आपका a होता था उसको इसमें से माइनस कर देते थे। ये हमारी आ जाती थी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h कर देते थे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लिमिट का जो कॉन्सेप्ट होता है दूसरे कलर के चौक से, तो लिमिट का एक कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट ये कहती है कि सर लिमिट ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, ठीक है। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लिमिट कैसे, लिमिट अगर आपके पास fx प्लस gx कोई दो फंक्शन है और लिमिट आपकी ये है x अप्रोचेस टू a, ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन दोनों के साथ चली जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चाहे एडिशन हो, चाहे आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, ठीक है। इतनी सी छोटी सी बातें आप ध्यान रखो, है ना। और इसमें से जो जो आपको नोट करना फटाफट नोट करो। अब मैं चलता हूँ अपने ना क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। फटाफट से नोट करो इसको। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको देखूं, इसमें ना कुछ ना सिंबल्स बने हुए ऐसे, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर x इज अप्रोचिंग टू a। इसका मतलब भी वही है, मतलब कि x जो है लगभग लगभग a के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगभग लगभग a के इक्वल, लगभग लगभग a के इक्वल एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर, fx जो है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में, इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये जो इसके अंदर है, तो इसमें लिखा हुआ है देखो कि ना fx कैन बी मेड एज क्लोज टू l, fx कैन बी मेड एज क्लोज टू l, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं साथ में ऐसे लिख दूं, fx आर एल, ठीक है, और एज x आर ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ना इसका मतलब ये होगा कि fx इज l when x is tending to any constant a, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर fx जो है l के इक्वल होगा जब x जो है a तक पहुंच रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसका ना ये क्वेश्चन करते हैं एक बारी, आपको समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ सिंबल, जो इसका मतलब होता है ना ये वाला सिंबल, कई बच्चों को यही सिंबल समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये है कौन सा सिंबल, तो वो सिंबल के बारे में आपको थोड़ा सा बताया मैंने। इससे डरने की जरूरत नहीं है वही चीज़, बस क्या है थोड़ा सिंबॉलिकली दूसरा कर दिया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल्स टू दिस है, ठीक है। आपको पता है 11th-12th में भी हम क्वेश्चन करते तो 0.0 कंडीशन नहीं बननी चाहिए आपकी, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। इसको हम करते हैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वही वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, a प्लस h करते थे, तो a क्या है मेरे पास 1, तो मैं इसको लिख दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जहाँ x है,
वहाँ पर x है, यानी यहाँ पर अगर कुछ भी वैल्यू होगी तो x की जगह मैं वो वाली वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पे 1 + h है, तो मैं इसमें क्या करूँगा 1 + h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + h माइनस 1। ठीक है, अब मुझे इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे ये रिजल्ट मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन 1 + h माइनस 1। 1 से 1 कट गया, ऊपर भी देखोगे आप 1 से 1 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h² + 2h है, तो मैं इससे h कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये h + 2 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास h से h मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और h + 2। अब देखो h की लिमिट इसमें पुट कर दो उठा करके, अगर आप इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0 + 2, यानी आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं रैपिडली, तो आपको ना ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है कि ना जो लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, उनके 3 मेथड होते हैं, ये वाले 3 मेथड होते हैं। ठीक है, मतलब आगे भी है कि जब x की पावर मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए या क्या हो जाए तो उसके लिए क्वेश्चन अलग है। ठीक है, पहले इनको समझते हैं अच्छी तरह। वो कहता है कि सर पहले ना अगर आपको लिमिट के अंदर सबसे पहले ये चेक करना है कि वैल्यू मेरे पास डालने के बाद कहीं 0/0 तो नहीं बन रहा, या फिर 1/0 तो नहीं बन रहा, या फिर एनी b/0 तो नहीं बन रहा, यानी इन तीनों में से कुछ नहीं बनना चाहिए। अगर इन तीनों में से कुछ बन रहा है तो इसका मतलब आपको फैक्टराइजेशन करके देखो, रैशनलाइजेशन करके देखो, कुछ तो करके देखो, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, देखो ध्यान से। तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे पता है सर अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी 4, 1 का पावर 4 प्लस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 7। तो आपके पास क्या आएगा, ये 4 + 3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा ये 6/8, भाई इसमें से माइनस हुआ 2 + 4 6, 6/8। आप इसको काटोगे 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 3/4। तो ये आपके पास आंसर होगा सीधा सीधा। ठीक है, अब बाय चांस देखो ये वाला क्वेश्चन आता है बाय फैक्टराइजेशन, है ना। तो इसमें लिखा है सर इवेल्युएट दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन आप इवेल्युएट करो जिस व्हेन r इज अप्रोचिंग टू 2। इसका मतलब यही है कि r जो है 2 तक अप्रोच कर रहा है, मतलब x जो है, r बोल दिया मैंने, x जो है 2 तक अप्रोच कर रहा है। अब देखो x जो है 2 तक अप्रोच कर रहा है, तो इसमें क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x² - 7x + 6 अपॉन में 5x² - 11x + 2। ठीक है, अब देखो इसमें ना साइड में 2 डाल के देखो, अगर मैं 2 डालूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4, और 4 × 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 8 माइनस, इसमें मैं 2 पुट करूंगा 14 और प्लस 6। अब मैं 6 और 8 को प्लस कर दूं तो 14 - 14 0 हो गया, समझ रहे हो। और जैसे ही इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करोगे क्या आएगा आपके पास 4 × 5 20 माइनस, इसके अंदर पुट करोगे 22 + 2। अब 2 और 20 को प्लस करोगे 22 - 22, ये भी 0 हो गया, यानी ये जो है इससे तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ये मैं मिटा देता हूँ। तो यानी ये जो है इससे तो नहीं होगा, इसका मतलब इसमें मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर क्या अप्लाई करूंगा फिर, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन क्या कहता है, देखो जिन बच्चों को नहीं पता फैक्टराइजेशन मेथड, मैं उनके लिए दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, और जिसको पता है तो वो स्किप कर लेना भाई। देखो ये 2 है, 2 की मल्टीप्लाई इससे करो तो वो क्या हो जाता है आपका 12। 12 का आपको क्या लेना होता है एलसीएम, 12 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 जा 6, 2 जा 3 3 और 1, मेरे पास आएगा 2 × 2 × 3। अब मुझे इनका इस्तेमाल करके बीच की टर्म बनानी होती है 7। ठीक है, अब 7 कैसे बनेगी, 7 बनेगी सर आपके पास
2 2 जा 4, 4 और प्लस 3 कर लूँगा तो मेरे पास 7 बन जाएगा। यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, माइनस का इसलिए लगाया क्योंकि 7x माइनस का था, अपॉन में इसका करोगे क्या आएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 10। अब मुझे 10 से बनाना है ये, तो कैसे बन जाएगा सर, x माइनस 10x प्लस 2 करके। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे 2x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 2। इसमें से माइनस का 3 कॉमन निकालोगे, क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन में। इन दोनों में से कॉमन निकालोगे x, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 1। अब इन दोनों में से माइनस का 5 नहीं 2, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन निकालोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस 1, 5x माइनस 1। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 और 2x माइनस 3 बचेगा अपॉन में। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 1 और क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 2। अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 3 अपॉन में 5x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें 2 पुट करके देखो, अगर आप ऊपर 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 अपॉन में, इसमें 2 पुट करोगे क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 9। ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या आता है, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन क्या होता है कि अगर आपको अंडर रूट दिख जाए, सिंपल सी चीज़ है, अंडर रूट दिख जाए तो इसका मतलब रैशनलाइजेशन करनी है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मेरे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये है मेरे पास। ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब भी क्या होता है कि सर एफ एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 2 जा रही है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, नीचे वाली टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होता है, बस उनके बीच के साइन चेंज कर देते हैं ना। अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। अच्छा ये इसलिए करते हैं ताकि ना नीचे मेरे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है a माइनस बी और a प्लस बी की। देखो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। मैंने थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ना मिक्स ना हो जाए सब। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में अच्छा इसके साथ मल्टीप्लाई में ये भी है, मल्टीप्लाई में क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। समझ रहे हो, विजिबल हो रहा है ना आपको? एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है ना कैमरे में? सही है सही है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 2 और x माइनस 2, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। और क्या है मेरे पास, इसके साथ मल्टीप्लाई में x प्लस 2 और प्लस में अंडर रूट
3x माइनस 2 अपॉन में देखो आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2, आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3x माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2 और अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, अपॉन में इसमें देखो ये क्या आ जाएगा सर आपके पास x। अब देखो ये ब्रैकेट जब से खुलेगा ये माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3x और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो ये मेरे पास 4 आ गया। कैसे, जब ये खुलेगा और ये इसके साथ 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, हो सकता है किसी को समझ में ना आ रहा हो। x प्लस 2, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 अपॉन में मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इससे ये कट हो जाएगा, ये इसको और इसको 4 लिख देता हूँ और ये मेरे पास माइनस 2x बचेगा। ठीक है, आप ना जरा 1 मिनट इधर वाला नोट करो फटाफट से, मैं ना फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्योंकि ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इधर। अब देखो, अब ना थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ना थोड़ा होच पोच ना हो गया हो आपको। देखो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब इसमें से देखो मैं ना माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखना, ऊपर तो मेरे पास ऐसे चलेगा x प्लस 2 x माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसके अंदर आप जैसे ही देखोगे तो मैं इसमें से अगर माइनस 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास x माइनस 2 बचेगा, समझ लो। और जैसे ही मेरे पास x माइनस 2 बचेगा तो ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से चला जाएगा, तो यानी मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3x माइनस 2 अपॉन में माइनस 2। ठीक है, अब देखो अब आप आराम से लिमिट 2 पुट कर सकते हो इसके अंदर। क्यों, क्योंकि जो x माइनस 2 था, जो इसको पूरे फंक्शन को ऊपर और नीचे 0 बना रहा था, वो एलिमिनेट हो गया। उसी के लिए हम तीनों मेथड यूज करते हैं, जो आपके दूसरे 2 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन, और तीसरा बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अब आप सॉल्व करोगे तो इसके अंदर 2 डायरेक्ट पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 प्लस 3 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2। तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 4। आप इधर क्या लिखोगे, अंडर रूट 4 है तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2 है ना, 6 माइनस 2 वो भी 2 आ जाएगा, और मेरे पास माइनस 2 है नीचे, तो 4 इंटू 4 अपॉन माइनस 2 यानी 16 अपॉन माइनस 2, यानी आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस का 8। ये आपके पास फाइनल आंसर हो। तो आई होप आपको ना समझ में आया हो। देखो अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको मेरे को ना कमेंट करके बताना कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए या फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू भी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ना आप कमेंट जरूर करना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करूँगा मैं इन वीडियोज़ को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है आपके पास, जब x जो है आपका टेंड्स हो टूवर्ड्स 0 और जब ये वाला हो। ठीक है, इनको समझते हैं ध्यान से। देखो जब भी आपका x टेंड्स टू 0 जा रहा हो तो इसका मतलब क्या समझ जाना कि सर इसके अंदर मेरे को पिछले वाले मेथड्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और मुझे अंडर रूट दिख रहा है, यानी ये कुछ इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
तो अब आप इसके अंदर क्या करोगे, इनटू करोगे, रैशनलाइजेशन है ना, क्योंकि रूट दिख गया, मैंने आपको बताया था कि रूट दिख जाए तो आप उसको उठा करके रैशनलाइज कर देना। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 + x, ठीक है, प्लस √1 - x अपॉन में √1 + x प्लस √1 - x, और फिर इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करना, आपकी बुक में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार इसको खुद से ट्राई करो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका रिजल्ट है ना, आपके पास आंसर जो है इसका 1 आएगा। ओके, एक बार चेक करना। ठीक है, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आपने कुछ को खुद से सॉल्व कर लिया ना, तो मुझे वाकई में अच्छा लगेगा कि बच्चों को कुछ समझा पाया हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है x टेंड्स टूवर्ड्स दिस। अब इसका बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो सकता है कि बच्चों को दिखा हो कि ना यार ये क्या है, ये तो सिंबल आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका मतलब भी इन्फिनिटी होता है, मतलब कि इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है x। ठीक है, तो ये मैंने इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx, और ये है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ एक बात आप ध्यान रखना। कौन सी बात, कि सर अगर कोई भी, मतलब ये 1 लिख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी c हो सकता है, एनी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी आ जाए, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे सर, डायरेक्ट 0 लिख दोगे। क्यों लिख दोगे 0? अब आप खुद सोचना कि सर कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कि 1 है, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर। अगर जैसे कि 1 अपॉन मैं लिख दूँ इसके अंदर ये समथिंग ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 0 पॉइंट कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो ये ऑलमोस्ट 0 के इक्वल ही है ना। और मुझे थोड़ी पता है कि सिर्फ सर यही लेना है, मुझे पता नहीं कितनी जीरोज हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो इधर, इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है कि ना, सबसे हाईएस्ट पावर वाली जो भी आपको दिख रही है, जैसे कि मेरे को x की फॉर्म में है ये, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म को बाहर कॉमन ले लो। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है आपके पास, अगर मैं इसमें लिखूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपसे मैं पूछूं कि सर ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो आप कहोगे सर सबसे ऊपर तो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी x³ है। नीचे क्या है, नीचे भी x³ है, तो दोनों में से कॉमन निकालो। तो ऊपर से x³ जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा, 3 अपॉन x, अरे बोलो ना, है ना, 3 अपॉन x प्लस इसमें क्या बचेगा, 6 अपॉन x², और इसमें बचेगा 5 अपॉन x³। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, सर कॉमन निकालने में ये अपॉन में कैसे चले गए। भाई अपॉन में ऐसे गए हैं, x³ को एक बार अंदर मल्टीप्लाई करो, x³ को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे x³ आ गया, और यहाँ पे करोगे तो x³ आ गया, x से x कटेगा तो x² बचेगा। देखो यही बचा कि नहीं बचा, समझ रहे हो। अब x इसके साथ करोगे तो यहाँ पे 6 x³ की मल्टीप्लाई करोगे तो x² से x³ कटेगा तो सिंगल x बचेगा, तो 6x बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए। ठीक है, अब इसमें से x³ कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बाहर, 1 प्लस इसके साथ क्या आएगा 2, x तो ऊपर है ही, ठीक है, तो नीचे मेरे पास x² बचेगा प्लस 6x³ बचेगा। ठीक है, अब देखो x³ से x³ कट गया, तो अब आपके पास क्या रह गया शेष, आपके पास रह गया सर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये रह गया। चलो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ना डायरेक्ट करता हूँ, इससे ये कट गया तो यही मेरे पास बचा। अब ना इसके अंदर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी का क्यूब, यही होगा। अब एक बात बताओ छोटी सी, कि सर इन्फिनिटी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं सर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, वो इन्फिनिटी ही तो रहेगा ना मेरे लिए, तो मैं इसको डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट इसका, सर 1 प्लस
3 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस ये 8 नहीं है, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी और 6 अपॉन इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? अब देखो मैंने आपको बोला था कि सर कोई भी कांस्टेंट हो और उसके नीचे अगर इन्फिनिटी हो तो उसका मतलब आप ये समझ लेना वो जीरो है। अब देखो ध्यान से, सर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? आंसर 1 आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको देखो, समझो और फिर लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जल्दी देखो फटाफट। अब देखो, अब जो है इसके अंदर देखो, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस है और आपको कह दिया कि वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी अभी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो बहुत ध्यान से, तो अगर मैं इसके ऊपर न्यूमरेटर को देखूं, सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, सिर्फ न्यूमरेटर को देख रहा हूं और न्यूमरेटर को अगर मैं देखूं तो सर ये ना अ काइंड ऑफ मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी एपी बन रहा है ये, है ना। हाँ, वही एपी 10th वाला एपी याद आ रहा है। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी ये एपी बन रहा है। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता था? और मेरे को देखो एडिशन दिख रहा है इसके बीच में, यानी ये सीरीज है ना। सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें एडिशन का साइन नहीं होता, और सीरीज होती है जिसमें एडिशन का साइन होता है। तो इनको ऐड करना है, तो इसका एस का फॉर्मूला होता था मेरे पास, क्या होता था एस का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 d, ये मेरे पास एस का फॉर्मूला होता था इसको निकालने का, है ना। तो इसमें a क्या होता था? a मेरे पास होता था फर्स्ट टर्म, ठीक है, और n क्या होता था? सर नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें ये d क्या होता था मेरे पास? d होता था कॉमन डिफरेंस। है ना। अब देखो ध्यान से, सर एस एन इज इक्वल्स टू n/2। देखो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें मेरे को तो नहीं पता क्योंकि वो n है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मुझे पता है a है, तो मैं इसके यहाँ पे 2 × 1 थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 2 × 1 प्लस n-1। ठीक है, n तो n ही है और d है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 ही तो है कॉमन डिफरेंस इसमें। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? सर एस एन इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस प्लस n-1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एस एन इसका? तो इसका मेरे पास एस एन आ गया n/2 और n+1, ये मेरे पास एस एन आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास जैसे ही एस एन आ गया है, तो अगर मैं इसके अंदर इसको पुट करूंगा, इस वाली ये वाली जो मेरे को इक्वेशन दी हुई है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? देखो ध्यान से, सर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n की जगह मैं ये लिख सकता हूँ n/2 n+1 लिख सकता हूँ, और डिवाइड बाय यानी मल्टीप्लाई बाय 1/n²। और मुझे इसका क्या करना है? सर मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है, कहाँ पर? जब x की n की वैल्यू कहाँ पर जा रही हो? अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये आपका सवाल बन गया, यानी मेरे पास अब नया जो सवाल मेरे को सॉल्व करना है वो मेरे पास बना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n+1। अच्छा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? n² + n/2n²। ठीक है, अब देखो मुझे n² कॉमन निकालना है क्योंकि n² काटना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला था सर ऊपर जो हाईएस्ट पावर हो उसको कॉमन निकाल लो और नीचे हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, अगर इन्फिनिटी के टेंस में आपको निकालना है आंसर। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी
ठीक है, और ऊपर से n स्क्वायर कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आएगा सर 1 + 1/n अपॉन 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n अपॉन 2। अब देखो इसके अंदर इन्फिनिटी में जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1/∞ अपॉन 2। आपको पता है सर 1/∞ मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 1/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है, और ये ना इसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर उसका लास्ट 2 क्वेश्चंस और करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब आपके पास क्या है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ना इवेल्युएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। अब ये वाली आपको सीक्वेंस दी हुई है और मुझे इसकी ना लिमिट निकालनी है वेयर n जो है मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसने बोल दिए 3 कंडीशंस मेरे को, r इज ग्रेटर देन 1, r इज इक्वल्स टू 1 और r इज लेस देन 1। बहुत ध्यान से समझना कि सर ये वाली जो मुझे दिख रही है, ये वाली जो सीक्वेंस दिख रही है, ये वाली देखो ध्यान से, तो ये वाली सीक्वेंस मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जीपी है, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन बहुत जबरदस्त है। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो सर इसका जो एसएन होता है, ठीक है, इसका एसएन चेंज होता है, मतलब अलग अलग होता है समथिंग, कि सर अगर मेरे पास आर जो है वो बड़ा होता है 1 के लिए, आर जब इक्वल टू 1 हो जाता है, और आर जब छोटा होता है 1 के लिए, इन तीनों के लिए कंडीशन होती है इसमें। तो क्या कंडीशन होती है सर, ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये तो हो गया आपका किसके लिए, जब r की वैल्यू बड़ी होती है 1 से, ठीक है। और आपने एक ये वाला पढ़ा है, r की वैल्यू जब छोटी होती है 1 से, तो वो हो जाता है a1 - rn अपॉन 1 - r। जब r की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो उसके लिए होता है n है, ठीक है। ये आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या आएगा, देखो ध्यान से सर। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, फॉर r इज ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से देखेगा। लिमिट फाइंड करनी है जब n की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, और ये वाली मेरे पास आ जाएगी a rn-1 अपॉन r-1, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू जो है, मैं इसके अंदर अगर पुट करता हूं, r की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेट अस सपोज कि ना सर 1.5 है, ठीक है। तो कांस्टेंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, तो भाई साहब पता नहीं क्या हो जाएगा है। और उसमें से अगर मैं -1 कर भी दूं, -1 अगर मैं कर भी दूं, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा, है ना। और देखो नीचे डिनोमिनेटर में जैसे मैंने 2 रखा, तो नीचे तो 1 आ गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो यानी ये तो सर अप्रोक्स मेरे पास इन्फिनिटी ही तो आएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है। अच्छा, एक और, अगर अब क्या हो, मैं किसकी बात कर रहा हूं कि सर फॉर r इज इक्वल्स टू 1, अगर r इक्वल्स टू 1 है, इसका तो मुझे पता लग गया सर, इसका तो आंसर इन्फिनिटी में आएगा, ठीक है। अब r इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं। r इक्वल्स टू 1 में मेरे पास क्या हो जाएगा सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और मेरे पास फंक्शन क्या हो गया इस बारी, na हो गया फंक्शन, na, ठीक है। अब n की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी डाल दो और उसकी कोई a पे मल्टीप्लाई भी कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, इसका रिजल्ट इन्फिनिटी तो आएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं तीसरे के लिए, फॉर r इज स्मॉलर देन 1।
अब इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, और मेरे पास फंक्शन क्या हो गया अब, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर a की मल्टीप्लाई अंदर करूं, पहले देखना ध्यान से, ठीक है, a की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूं तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से देखेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और a 1 माइनस आर माइनस a आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब देखो r की वैल्यू इधर ना छोटी है 1 से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि सर अगर मैं 0.5 लूं तो ये 1 से छोटा होगा, और मैं अगर इसका ना स्क्वायर करूं, स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, 0.5 इंटू 0.5, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 2 डेसिमल्स है, यानी 2 डेसिमल के इधर आपके पास डेसिमल आ जाएगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा 0.25। अब देखो मुझे 0.25 बड़ा होता है या 0.5 बड़ा होता है, बताओ मुझे। 0.5 बड़ा होता है ना भाई, कम हो गई वैल्यू। अच्छा मैं इसका क्यूब करूं, अगर मैं 5 का क्यूब करूं 0.5 का, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 0.5 का अगर मैं क्यूब करूं तो क्या होगा, 0.5 का क्यूब क्या होता है 125, 125। अब 3 डेसिमल आएंगे तो 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी सर ये तो अब इससे भी छोटी हो गई वैल्यू, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये हो जाएगा सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसके साथ फंक्शन अगर मैं ब्रेक करता हूं, मैंने आपको बोला था कि सर प्लस हो एडिशन हो, लिमिट फंक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 1 माइनस आर माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा a आर एन 1 माइनस आर, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, यानी इसका रिजल्ट तो मेरे पास यही आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो n है नहीं, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा माइनस, अब देखो इसको देखो ध्यान से, सर r की पावर n, अब देखो मैं जैसे ही इसके अंदर इन्फिनिटी अगर पुट करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा a r की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको ध्यान से देखो सर, अगर r की पावर इन्फिनिटी है और r है 1 से छोटा, तो सर उसकी वैल्यू ना घटती चली जाएगी, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी, जैसे इसमें घट रही थी वैल्यू, इसमें घट रही थी ना वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या घट गए और मतलब घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अब घटती चली जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो मेरे पास इसको मैं जो है 0 लिख सकता हूं, तो भाई घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी तो 0 ही आएगी ना एक तरीके से, तो 0, अब 0 की मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर चाहे जो मर्जी हो तो वो ऑल ओवर 0 हो जाता है, मतलब भाई 0 अपॉन समथिंग, तो वो मेरे पास 0 ही तो होता है, तो ये 0 हो गई, तो यानी इसका रिजल्ट मेरे पास ये आ जाएगा, यानी सर ये मेरे पास आएगा r जब होगा छोटा मेरे पास 1 से, और ये आपका आंसर हो गया। इसके लिए इन्फिनिटी होगा आंसर, और इसके लिए भी इन्फिनिटी आंसर, और इसके लिए ये आंसर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर समझ में ना आया तो एक और बार पीछे जाके इसको एक और बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका ये लिमिट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब दोस्तों देखते हैं लास्ट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक से ना हर बार सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना कि सर इंटरप्रिटेशन ऑफ ई इन लिमिट फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि सर अगर आपको दिया हुआ, मैं ना इसी वाले कलर से लिख देता हूँ इसको, अगर आपको दिया हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और हो आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, समझे। तो मतलब क्या लिखा मैंने सर, n की ही लिमिट होनी चाहिए और फंक्शन n की फॉर्म में ही होना चाहिए सिर्फ, और वो कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, 1 प्लस 1 अपॉन n, समझे, और कोई मतलब दूसरी नहीं होनी चाहिए फॉर्म, और उसकी पावर भी n होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट e लिख देता हूं, इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो ध्यान से, सर ये मेरे पास 3x है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x इंटू x, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया, x प्लस x,
ठीक है। और एक्सपोनेंट्स के थ्रू मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ सर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता हूँ सर 1 + 1/x इंटू x हो गया, 1 + 1/x की पावर x हो गया, इंटू 1 + 1/x की पावर x हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। अब दोबारा ध्यान से समझो, इसमें क्या है कि सर x + x + x लिख सकता हूँ मैं 3x को, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर देखो ध्यान से कि सर x³ होता है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, x 1 + 1 + 1 है ना, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x × x लिख सकता हूँ। तो मैंने वही चीज यहां पर करी है, ठीक है, मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लिमिट इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी जाएगी, और इसके साथ भी जाएगी, और x हर जगह है। तो ये मेरे पास कुछ इस वाला फॉर्म बन गया। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि सर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा e इंटू ई, जिनकी पावर 1 1 1 है, ठीक है। तो इससे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, x की पावर इस पर, यानी e की पावर 1 + 1 + 1, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, e की पावर 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब इधर आओ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप VIP मार्क कर लोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से क्या होगा आपके पास, सर इसमें ना 2/x है, और इसमें मैंने कंडीशन बताई थी कि 1/x होना चाहिए, है ना। इधर x है, इधर x है, और इधर x है, लेकिन ये 2 मुझे दिक्कत कर रहा है, ठीक है। कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें क्या करोगे आप, 2/x को 1/y ले लेना, ठीक है। यानी y को मैं इसके साथ करूंगा तो 2y, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x, यानी x की जगह मैं 2y पुट कर सकता हूं, समझे। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये मैं तभी कर सकता हूं, ये मैं तभी कर सकता हूं जब x भी मेरा क्या होगा, रिलेट कर रहा होगा, मतलब पहुंच रहा होगा इन्फिनिटी में, एंड y भी मेरा इन्फिनिटी पे पहुंच रहा हो, तभी मैं इसको कर सकता हूं। ये आपको लिखना पड़ेगा, इफ ये लिखना जरूरी है, तभी मिलेंगे नंबर। अब क्या करोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आएगा आपका, लिमिट, अब देखो y में चेंज हो गया सब, y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/y, और ये क्या आ गया आपके पास, 2y, ठीक है। अब सेम ये इसी की तरह बन गया लगभग, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/y की पावर y इंटू लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/y की पावर y, ठीक है। इसका रिजल्ट भी e आएगा, इसका रिजल्ट भी e आएगा, तो आंसर आपका क्या होगा, e का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो मुझे अगर इसमें रिस्पांस अच्छा दिखेगा तो फिर मैं आगे इसके लिए वीडियोज़ और बनाऊंगा, ठीक है। तो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस, एंड थैंक यू, एंड कीप शेयरिंग।